देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 36 minutes. After working together for 12 minutes, C is closed and A and B fill the cistern in 48 minutes. In what time will cistern can be filled by A, C alone? A, B और C 36 मिनट में भर देते हैं और इन्होंने 12 मिनट काम कर लिया। कितने मिनट काम कर लिया? 12 मिनट। तो 12 बाय 36 काम हो गया, 1/3 हो गया। कितना काम बच गया? 2/3, ठीक है। A, B और C का मतलब होता है 1/A + 1/B + 1/C, ये 1/36 होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब ये जो 2/3 वर्क है ना, इसको C को यहाँ क्लोज कर दिया गया। A और B ने 2/3 वर्क को किया 48 मिनट में। 5 वर्क को इतने मिनट में किया तो एक वर्क को कितने मिनट में करेंगे? क्या करेंगे? डिवाइड मल्टीप्लाई। सपोज ये 10 वर्क है, 10 वर्क कितने मिनट में हुआ? तो एक वर्क मल्टीप्लाई और डिवाइड। शर्म करो, 10 कामों को इतना टाइम लगा तो एक काम को कितना टाइम लगेगा? कम लगेगा। डिवाइड 48 × 3/2 24 72, ठीक है। अब यानी 1/A + 1/B हो गया 1/72। यही हुआ ना A और B को? यही हुआ, यानी A और B का दे दिया उसने 1/72, C का पूछा हुआ है टोटल 1/36 है, ठीक है जी। 1/C 1/36 - 1/72 72, 1/72 आएगा 2 - 1/72 is 1/C। आ गया जी समझ? पकड़ा? कल से आप सारे ना वो नोट की गड्डी लेके आएंगे साथ। क्वेश्चन अच्छा लगा सर, मजा आ गया था। एक बार और करके दिखाओ। अगला 6 महीने बाद मुझे शोर पड़ जाए। अगला लाओ, अगले वाला लाओ। A pipe can fill a tank in 12 minutes, another pipe can fill in 18 minutes, but a third pipe can empty in 7 minutes. So A आ गया 1/12, B आ गया 1/18, C आ गया -1/7, 20 का मतलब माइनस। The first two pipes are kept open for 1 minute, यानी 1 मिनट के लिए इन दोनों ने काम कर लिया। तो इनका टोटल काम कितना करे वो निकालते हैं, 5/36 है ना, यानी 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 5/36, इतना काम भर गया, ठीक है। एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। अब तीनों पाइपें काम कर रही हैं। अब कितना आएगा? 36 × 7, यही आएगा ना। यहाँ आ गया 21, 8 × 7 14, और यहाँ आएगा 36, ठीक है। 30 - 1/36 × 7, यही आएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ A और B ने काम किया, यहाँ तीनों ने काम किया, तीनों का मैंने निकाल दिया, ठीक है। -1/this का मतलब है कि कितने मिनट में ये खाली हो रही है। अगर आप तीनों टैंक ओपन करते हैं, तीनों पाइप्स ओपन करते हैं, तो पूरा टैंक, 1 टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाता है 7 × 36 मिनट में। मैंने एम्प्टी लिख दिया, इसका मतलब माइनस में होता है पूरे टैंक, यानी तीनों पाइपों के खोलने पर टैंक भरता नहीं है, खाली होता है इस स्पीड से। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अगर टैंक इतना हुआ भरा हुआ हो तो कितनी देर में एम्प्टी होगा? एक टैंक को एम्प्टी होने में इतने मिनट लगते हैं, इतने टैंक को एम्प्टी होने में कितने मिनट लगेंगे? मल्टीप्लाई, so it will be 7 × 36 × 5/36, 36 कट गया, 7 × 5 35 मिनट आ गया। क्वेश्चन समझे आप? उसने क्या किया, पहले A और B को भरने वाली पाइपों को खोला,
वो 1 मिनट जब चल गई तो जितना पानी उसके टैंक में आ गया, उसने उसके बाद तीसरी पाइप भी खोल दी। तीनों पाइपें खोलने पर लीकेज शुरू हो जाती है और इट इज मोर टुवर्ड्स लीकेज, मतलब नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है जब तीनों पाइपें काम कर रही हैं। और तीनों पाइपों के ओपन होने पर टैंक भरने के बजाय खाली हो रहा है इस स्पीड से, 1 मिनट में इतना खाली। समझ आ रहा है हमको? अगर 1 मिनट में टैंक इतना खाली होता है तो इतना टैंक कितनी देर में खाली होगा? गॉट इट? पहले क्या किया, टैंक खाली था, ए और बी को ओपन किया 1 मिनट के लिए। जब ए और बी को 1 मिनट के लिए ओपन किया, इतना टैंक भर गया, ठीक है। अब उसके बाद सी भी ओपन कर दी। सी का ओपन करने का मतलब है लीकेज शुरू हो गई। अब ए और बी भर रहे हैं, सी लीकेज कर रहा है। अगर ये तीनों पाइपें भरने की तरफ होती, मतलब तीनों पाइपें खोली जाती और ये प्लस में आता, तो हर मिनट उतना भरता, तो ये अल्टीमेटली जो इसके आगे वाला हिस्सा है 5/36 तो भरा हुआ है, 31/36 जो खाली है वो भी फिल होना शुरू हो जाता, और वो इसी स्पीड से फिल होता जिस स्पीड से ये पॉजिटिव आया होता। बट ये नेगेटिव आया हुआ है। नेगेटिव का मतलब है कि हर मिनट के टैंक खाली हो रहा है तीनों के ऊपर करने पर, और ये इस वर्क स्पीड से 1 मिनट में खाली हो रहा है। 1 मिनट में अगर इतना खाली हो रहा है तो जो भरा हुआ है वो भी अल्टीमेटली खाली हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वो कितनी देर में पूरा खाली हो जाएगा उसको हमने कैलकुलेट किया, वो 35 मिनट में पूरे का पूरा। समझ आया जी क्वेश्चन? और या कुछ नहीं? अगर ये क्वेश्चन फिल की तरफ होता तो हम कैसे करते? हमें ये निकलता प्लस में, तीनों के ऊपर करने पर। अब ये जो प्लस में आता, इतना टाइम फिल हो रहा है 1 मिनट में, तो जो बचा हुआ टैंक है वो कितनी देर में फिल होगा? ये क्वेश्चन वैसे आता। यहाँ है इतना खाली हो रहा है, तो जो भर चुका है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा? ये अगर ये भरने की तरफ होता तो भरने की स्पीड ये है, तो बचा हुआ कितनी देर में भरता, फिर हम बचे हुए को भर। समझ आ रहा है? इसमें दोनों क्वेश्चन आते हैं। बचा हुआ कितनी देर में भरेगा? देखो दो पाइप शुरू में दोनों पाइपें भरने वाली थी, जो आपने एक बाहर निकालने वाली भी लगा दी तो भरने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि 2 भर रही हैं और 1 निकाल रहा है। अगर निकालने वाला पाइप का साइज बड़ा होगा तो पानी ज्यादा निकलेगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा निकल रहा है, मतलब जिस स्पीड से भराई हो रही है उससे ज्यादा स्पीड से पानी बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल पानी ज्यादा बाहर की तरफ ही जा रहा है। समझ आ रहा है? सो ओवरऑल तीनों पाइपों के ओपन करने का नेट रिजल्ट है कि पानी बाहर निकल रहा है। इतना पानी हर मिनट बाहर निकल रहा है, इतना जितना है उतना कितनी देर में निकल रहा है। अगर ये तीनों के ओपन करने पर भी भर रहा होता, 2 पाइपें भर रही हैं, तीसरी निकाल रही है, उसके बावजूद भी पानी अगर टैंक में भर रहा होता, वो स्पीड से नहीं होता जिस स्पीड से पहले भरा, क्योंकि अब लीकेज हो रही है। अगर ये भर रहा होता तो हमें यहाँ भरने का टाइम मिलता, उस भरने के टाइम से पूछा जाता कि जो बच गया है टैंक वो कितनी देर में भरेगा, तो फिर हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ती उस भरने को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन समझ आया क्या आपको साजन? ये भी अगर ये 0 हो जाएगी, वर्क फाइनल 0 हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट रहेगा ही 0 आउट ऑफ 1 हो गया नहीं। ओवरऑल एम्प्टी होने का क्या मतलब है? 0 वर्क आउट ऑफ 1, तो 0 के बराबर होगा। A cistern is normally filled in 6 hours but takes 3 hours longer to fill because of a leak in the bottom of the tank. The cistern is full, the leak will empty it. ये सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना? 1/6 minus 1/3 is equal to 1/, normally filled in 6 hours but takes 3 hours longer. X is equal to 9. ठीक है ना? देखो 3 घंटे और लगे भरने में, तो इट इज टुवर्ड्स फिलिंग पॉजिटिव। अगर ये 3 घंटे में खाली हो जाता, यहाँ वाली आती माइनस में। पॉइंट समझ आते? पॉइंट समझ आया? अगर मैं बोलता कि 6 घंटे में टैंक भरता है नॉर्मली, और एक सुराख लीकेज की वजह से ये 3 घंटे और में खाली हो जाता,
3 घंटे और में खाली हो जाता, 3 घंटे और में ये एम्प्टी हो जाता, तो इसका मतलब देयर विल बी फाइनली लीकेज। पॉइंट समझ आ रहा है? इन 9 मिनट्स फॉलो द टैंक विल गेट एम्प्टी। समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ गया मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 3 pipes open together, the tank is filled within 24 minutes. One of the tap filled it in 20 hours, another in 30 hours. How does the third tap work? ठीक है, एक को 20 घंटे लगते हैं, एक को 30 घंटे लगते हैं, तीसरे को 1/x लगते हैं और ये 24 में फिल होता है। अगर तो x प्लस आया इसका मतलब है तीसरा टैंक भरने की तरफ है, x अगर माइनस में आया इसका मतलब तीसरा बैग जो है वो एम्प्टी कर रहा है, इसीलिए 24 घंटे में रिजल्ट है। और हो गया सॉल्व? यहाँ गया 1/x = 1/24 - 1/20 - 1/30 क्या आएगा यहाँ पे? 24 का मल्टीपल 5 से ले लो, 120, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, 6 और ये आ गया 4, 6 4 10 में से 5 निकाल दिया, ये आ गया -5/120, 5 to 24 माइनस में आ रहा ही है, -1/24, माइनस का मतलब एम्प्टी कर रहा है और ये 24 मिनट में पूरा टैंक को एम्प्टी, 24 आवर्स में कुछ 24 आवर्स में पूरा टैंक को एम्प्टी कर देगा यार। ये वेस्ट पाइप है। पॉइंट समझ गया जी? अगला क्वेश्चन, one filling pipe A is 4 times faster than the second pipe B. जो फास्ट होती है उसको टाइम कम लगता है, तो जो फास्ट होती है उसी का टाइम रिज्यूम करना चाहिए। इसका x ले लेंगे तो B का 4x आएगा, ठीक है। A can fill the cistern in 15 minutes, ठीक है। तो A को 15 मिनट अगर लगते हैं तो इसको 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर दोनों खोल देंगे तो कितने मिनट में हो जाएगा? सिंपल है, 60 15 4 5/60 1/12 12 मिनट, किसी को समझा भी तो बिल्कुल इजी आ गया। गॉट इट? एक चीज और बता, जो बात मैंने अभी समझाई अगर वो ना करते तो क्या होता? अगर मैं इसको x ले लेता तो मुझे इसको x/4 लेना पड़ता। अब इसकी कैलकुलेशन भी उसी तरह चेंज आती है क्योंकि हमने 4 टाइम करने के बजाय x/4 लिया है, फ्रैक्शन चलने शुरू हो गए। फ्रैक्शन में आपको फिर एलसीएम का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ गलतियाँ ज़्यादा होती है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इसलिए बताते हैं कि छोटे को एज्यूम करो ताकि बड़ा जो है वो उसके यहाँ तो प्लस में आए या मल्टीपल में आए। तो ये जो स्लोअर फास्टर वाला कंसेप्ट है, पहले हमने स्लोअर फास्टर वाला देखा था, वही कंसेप्ट है। नहीं, जो स्लोअर फास्ट है इसमें ये टाइम्स है, तो उसमें वो 4 गुना 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो 4 ऐड होते हैं, ये मल्टीपल में, ठीक है। One fill pipe A is 4 times slower than the second fill pipe B and takes 9 minutes more, ठीक है। 4 times slower, ठीक है, 4 गुना स्लो है। तो फास्ट वाले को लेंगे या स्लो वाले को लेना है? जो 4 गुना तेज है उसको टाइम कम लगेगा, तो इसका टाइम अगर मैं x लेता हूँ, इसका टाइम अगर मैं x लूंगा तो वो जो 4 टाइम स्लोअर है उसको 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, इसका टाइम आएगा 4x। अब टाइम ज्यादा किसका लगा है? स्लो किसका है? इन दोनों के बीच का टाइम का फर्क है 9, तो 3x आ गया, 9x आ गया 3 मिनट, इसका आ गया 3, इसका आ गया 12, ठीक है। अब किसका पूछा हुआ है? एक पे पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, ये भी नहीं पूछा हुआ कि दोनों को ऐड करके बता दो या कुछ बता दो, इजी है। अब कर दो
सिर्फ ध्यान देना है आप कैसे वैल्यू उठाते हैं। वेरिएबल गलत उठाते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमसे भी गलती हो सकती है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। दो फिल पाइप है A और B, they can fill a cistern in 6 and 8 minutes respectively. Both fill pipes are open together, but 2 minutes before the cistern is full, 2 minutes before the cistern is full, A और B को खोल दिया। A is closed यानी लास्ट के 2 मिनट B ने काम किया, ठीक है। How much time will the cistern be filled? पूरा टाइम निकालो। ये तो वही क्वेश्चन हो गया टाइम एंड वर्क वाला। A और B का टाइम दिया हुआ है, A के 6 B के 8। अब मैं यहाँ अगर पाइप ना लिखूँ तो ये A और B मिलने वाला काम भी यही चलेगा, बिल्कुल सेम इक्वेशन। खुद करेंगे ये आ जाएगा 1/6 + 1/8, 8 टाइम का 8 to 16 24 6 4 3 7/24, ठीक है। या इसको ठीक है, इसने x मिनट काम किया और 2 मिनट काम किया खाली B ने। B का कितना दिया हुआ है 1/8, पूरा काम कितना है 1, ये ऐड करना डन। यहाँ गया ये 8 3 24 और ऊपर पे 3 6 आ गया, 7x + 6 = 24 आ जाएगा। क्या हुआ? मैंने काटा ही नहीं ना बच्चा, मैंने काटा नहीं इसको। 3 से 24 है ना डिनोमिनेटर, मैंने काटा नहीं, मैंने छोड़ दिया ना। काटने लगा था मेरे को लग गया काट के फायदा नहीं होना, मेरे एलसीएम देना पड़ेगा। मेरी बात लिखना बचाना है, एक ही लाइन में काम हो जाए, अच्छी बात। 3 से मल्टीप्लाई किया 24 बन गया, 3 + 6 बन गया, 7x + 6 नीचे 24 कॉमन, 24 को सामने भेज दिया, सारा स्टेप आ लिया मैंने। 7x आ गया, 24 - 6 कितना होता है 18, x आ गया 7 to the 14, 15 16 17 18/7, 24/7। और ये 2 मिनट और डालते हैं क्योंकि अभी तक ये निकला है, कितना हो जाएगा 4/7 +2 ये वाले ऐड करेंगे। आ गया जी आंसर, समझ आ गया? सेम क्वेश्चन था जो मैंने उसमें, ठीक है। रब कर दूं A pipe A can fill a tank in 18 minutes due to a development of, कल करेंगे फिर आगे, लाइट आती है उसमें।